चलो स्टूडेंट 7.4 ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 is equal to 0 divide the line segment joining the point A 2 minus 2 and B 3 7। मोस्ट टाइम भी करो, इसको रट्टा मार लेना है, बराबर है, समझना है। ये सम करने से पहले कभी डिटरमाइन द रेशियो आया तो वहां पर रेशियो हम लोग कौन से फॉर्मूला से फाइंड कर सकते? डिवीजन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई? अभी आपने 6 बार यूज किया, mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n यूज किया कि नहीं किया? वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बट उसमें रेशियो कौन सा था? m रेशियो n। बट स्टूडेंट मैं जो बोलूं तो आप ध्यान से सुनोगे। जरा पेज नंबर अपनी टेक्स्ट बुक में 163 निकालो, 163 निकालो पेज नंबर। वहां पर देखो एक तो रिजल्ट नंबर 1 है, दिखता है पी अपॉन बी पी, ए क्यू अपॉन पी सी। फिर नीचे एक रिजल्ट नंबर 2 है, दिखता है आप लोगों को m1x2 plus m2x1 दिखता है। उसके नीचे देखो बोल्ड राइटिंग में दिस इज नोन एज अ सेक्शन फॉर्मूला। ये सब काम का नहीं है, बट जहां पर जरूरी है वहां पर मैं आपको ले जा रहा हूं। बोल्ड राइटिंग में दिखा आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला। उसके नीचे वाले पैराग्राफ को छोड़कर उसके नीचे वाली लाइन देखो, उसके नीचे वाली कौन सी लाइन देखो तो इफ द रेशियो इन विच P डिवाइड AB इज अ K रेशियो 1। ये सम के लिए हमें जो सम करना है वो सम के लिए रेशियो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? K रेशियो 1 यूज करेंगे। तो ये जो लाइन है इफ द रेशियो इन द विच P डिवाइड AB इज K रेशियो 1, उसके ऊपर पूरा ब्लॉक बना दोगे, यानी कि आपको याद रहेगा कि भाई हमारा जो रेशियो M रेशियो N है उसको हम लोग कौन सा ले सकते हैं? भाई K रेशियो 1 भी ले सकते हैं। ब्लॉक बना दिया उसके ऊपर। चलो अब जरा वो सम के अंदर जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमें तो रेशियो फाइंड करना है, सम थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB into the ratio of K रेशियो 1, बराबर ले सकते हैं हम लोग। चलो अब क्या करना है? आपके पास लाइन है, लाइन कौन सी है भाई? 2x plus y minus 4 is equal to 0। अभी इसको टच नहीं करोगे, इसका यूज बाद में आएगा। अब क्या करोगे? सबसे पहले डिवीजन फॉर्मूला रखोगे। देखो हमारे पास लाइन सेगमेंट AB है, यानी कि आप एक लाइन सेगमेंट AB बना दें। A के कोऑर्डिनेट कौन से आपके? जरा देखो तो 2 minus 2। B के कोऑर्डिनेट आपके कौन से है भाई? 3 7। चलो पहले x1 x2 y1 y2 m n की वैल्यू लिख डालो। चलो x1 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 2। x2 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 3। y1 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? -2। y2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 7। देखो m यानी कि रेशियो कौन सा है? K रेशियो 1। m इज इक्वल टू K और n इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 1। आ गया। चलो अब क्या करेंगे? डिवीजन पहले P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर मैं बोलता हूं क्या करना है। चलो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट P इज इक्वल टू फॉर्मूला रखें mx2 plus nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चलो इसके अंदर वैल्यू रखिए।
चलो m यानी कि क्या है भाई आपका k इंटू x2 यानी कि क्या है भाई 3 प्लस 1 इंटू x1 यानी कि 2 अपॉन क्या आएगा भाई k प्लस 1 m प्लस n k प्लस 1 आएगा। चलो सेम इधर भाई k इंटू ब्रैकेट y2 यानी कि 7 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट -2 अपॉन k प्लस 1। चलो सिंप्लीफाई कर दो तो क्या बना भाई 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 7k -2 अपॉन k प्लस 1 बन गया। एक रेशियो फाइंड कर लिया। अब आप लोग क्या करोगे, देखो ये p का x कोऑर्डिनेट है और ये p का कौन सा कोऑर्डिनेट है y, यानी कि ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू। चलो आपकी लाइन कौन सी है, आपके पास लाइन कौन सी है 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, x में x की वैल्यू रखोगे, y में y की वैल्यू रखोगे, तो रखो क्या रखोगे 2 इंटू ब्रैकेट 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 फिर प्लस y यानी कि कितना है 7k -2 अपॉन k प्लस 1 -4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पर साइड में लिख डालो, यहाँ पर अगर आपकी इच्छा है तो साइड में लिख डालो तो भाई x इज इक्वल इसके ऊपर से लिख डालो, वरना महीने 1.5 महीने के बाद आप सोचोगे कि ये वैल्यू कहां से आई, बराबर है। तो साइड में लिख डालो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये वाला लिख डालो 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, यहाँ पर साइड में लिख डालो, आपके पास जगह है मुझे पता है। और y इज इक्वल टू लिखो 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, यानी कि जब भी बुक ओपन करोगे आपको याद आ जाएगा। क्लियर। चलो अभी ब्रैकेट ओपन करें तो क्या बनेगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा यहाँ पर फ्रैक्शन है तो आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। जरा देखो ये दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है भाई आपका k प्लस 1, यहाँ पर सिर्फ k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, तो क्या लिखेंगे ऊपर 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट k प्लस 1 और ये एलसीएम लिया तो लंबी लाइन खींच के नीचे क्या लिखेंगे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो ये k प्लस 1 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर ले, देखो 6k प्लस 7k कितना हुआ 13k, ये ब्रैकेट ओपन करना बाकी है तो चलो 6k प्लस 7k कितना हुआ 13k, फिर इसका सिंप्लीफाई करो 4 माइनस 2 यानी क्या है भाई प्लस 2। अब ब्रैकेट ओपन करो, देखो -4 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा भाई -4k -4 इज इक्वल टू 0 आएगा। चलो यहाँ पर 30 में से 4 गया, कितना है भाई 9k, 2 में से 4 गया, क्या है भाई -2 इज इक्वल टू 0। रेशियो फाइंड करना है, सबसे पहले 2 को सामने ले जाओ, 9k इज इक्वल टू 2, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 अपॉन 9, देयरफॉर क्या लिखेंगे रेशियो इज 2:9। पीछे आंसर चेक कर सकते हो, बराबर है। ये सब मिनिमम 2 से 3 बार कर लेना, पेपर के अंदर आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए। मिनिमम 2 से 3 बार कर लेना। तो सबसे पहले आपको रेशियो कौन सा लेना है k/1, उसके ऊपर से क्या फाइंड करोगे डिवीजन पॉइंट। डिवीजन पॉइंट के ऊपर से ये किसकी वैल्यू है x की, ये किसकी वैल्यू है y की, ये दोनों वैल्यू फिर किसमें रखेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा भाई रेशियो मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ पर लगभग आपकी टेक्स्ट बुक के मोस्ट ऑफ सम क्या हुए भाई पूरे हो गए। अभी भी असाइनमेंट में 1-2 सम है वो मैं आपको कराता हूं, बराबर है।
चलो जरा जाएंगे असाइनमेंट के अंदर। 46 नंबर के क्वेश्चन में 46 नंबर के क्वेश्चन में चलो कौन सा है भाई? A 2 minus 1, B 5 3, C minus 3 11 are the vertices of a triangle ABC। बनाओ पहले फिगर। चलो एक ट्राइंगल एबीसी बनाओ और जरा देखो कि बाइसेक्टर कौन से एंगल का है? ए का। तो ए को बॉडी के ऊपर रखेंगे यानी कि टॉप के ऊपर ए आएगा। तो भाई ए बी सी। चलो ए के कोऑर्डिनेट कौन से है भाई? 2 -1। बी के कोऑर्डिनेट कौन से है? 5 3। सी के कोऑर्डिनेट कौन से है भाई? -3 11। फिर क्या है भाई? नंबर 1 फाइंड AB एंड AC। AB फाइंड करना है यानी कि डिस्टेंस AB। दूसरा क्या फाइंड करना है? AC यानी कि डिस्टेंस AC। फाइंड कर लो। चलो कपड़े पहन लिए, धोती जब्बा पहनकर शादी करा दो। चलो फटाफट थैला लेकर ही घूमना है, फट करके जहां पर AB AC तुरंत धोती जब्बा पहनकर शादी करा देनी है, भले मंत्र आए या न आए, बराबर है। चलो AB स्क्वायर फाइंड करो। AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? x1 माइनस x2 स्क्वायर 2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 स्क्वायर। चलो 2 में से 5 गया 3 का स्क्वायर 9 -1 माइनस 3 -4 और -4 का स्क्वायर कितना? 16 इज इक्वल टू 25। Therefore AB is equal to कितना आया भाई? 5। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है? AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू A और C की शादी कराओ 2 + 3 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस -1 माइनस 11 ब्रैकेट बार स्क्वायर 2 + 3 5 का स्क्वायर 25 -1 माइनस 11 -12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 169। Therefore AC is equal to 13 आया। अब देखो क्या है भाई? आगे बढ़ो, सेकंड नंबर है। कितना फाइंड कर लो? चलो डिस्टेंस फाइंड कर लिए। अब आगे क्या है भाई? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्ट BC इन अ डे। देखो स्टूडेंट, जब भी हम लोग ट्राइंगल वाला चैप्टर करेंगे वहां पर मैं आपको बाइसेक्टर के सम कराऊंगा। जहां पर हम लोग ट्राइंगल वाला चैप्टर जब भी करेंगे वहां पर बाइसेक्टर वाले सम करेंगे। और वो सम में क्या ध्यान रखना है? जो भी एंगल का बाइसेक्टर आए वो टॉप के ऊपर आना चाहिए। कब भाई ए का बाइसेक्टर है तो ए को टॉप के ऊपर लोगे। मैं अपनी लैंग्वेज में उसको बोलता हूँ ए को घोड़े के ऊपर लेना। किधर लेना है भाई? अगर बी का बाइसेक्टर हो तो बी इधर लिखोगे, सी का बाइसेक्टर हो तो सी इधर लिखोगे। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला जो बनाना है वो एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। समझ गए? जब वो चैप्टर करेंगे अभी भी वो फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा। चलो एंगल ए का बाइसेक्टर यानी कि ए में से ये हमने क्या बनाया भाई? बाइसेक्टर। तीर लगाते हैं, वर्चुअल लगाते हैं ना भी महाभारत में, वैसे ठोक दिया। वो BC को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है भाई? D पॉइंट, बराबर है। तो आपको क्या फाइंड करना है भाई? पढ़ो तो पहले। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। आपको D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो आपके दिमाग में चलता होगा कि भाई अभी D तो आपके दिमाग में ऐसा चलता होगा कि भाई D तो BC का क्या बनेगा भाई? मिड पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा भाई? ऐसा ही चलता है, मुझे पता चल गया। 90% लोगों के दिमाग में घुस गया कि भाई बाइसेक्टर है तो D BC का क्या बनेगा भाई? मिड पॉइंट। बट मिड पॉइंट नहीं बनेगा। मिड पॉइंट कब बनेगा? जब मीडियन नाम का वर्ड आता हो। कौन सा वर्ड आता हो भाई? मीडियन नाम का वर्ड आए तो D मिड पॉइंट बनेगा। बट जब बाइसेक्टर नाम का वर्ड आए, कौन सा वर्ड आए भाई? बाइसेक्टर,
तो डी क्या बनेगा भाई, डिवीजन पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा भाई, डिवीजन पॉइंट। और एक डिवीजन पॉइंट का अभी आपने डिवीजन पॉइंट वाले सम किए, तो डिवीजन पॉइंट फाइंड करना हो तो देखो आपके पास x1 x2 y1 y2 m रेशियो n नहीं है। m रेशियो n है भाई आपके पास, नहीं तो कहां से लाएंगे। तो ये बाइसेक्टर बना, इसका एक फॉर्मूला है। तो चलो बाइसेक्टर आपने बनाया, कौन सी साइड के ऊपर बनाया, BC के ऊपर बनाया। किसके ऊपर बनाया, तो BC के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा कौन सा बना BD, दूसरा टुकड़ा कौन सा बना DC। अब रेशियो कैसे है तो वो देख लो। तो जब भी ये बाइसेक्टर है, चैप्टर 7 में अच्छे से, अरे सॉरी ट्रायंगल के अंदर अच्छे से सिखाऊंगा, 6 नंबर का चैप्टर है। जिसका भी मैंने क्या बोला, जिसका भी बाइसेक्टर है उसको आपको टॉप के ऊपर लेना है। चलो एक को टॉप के ऊपर ले लिया। अब बाइसेक्टर कौन सी साइड को इंटरसेक्ट करता है, BC को। इसके सिवाय दो साइड आपके पास बचती है, कौन सी बचती है, AB और AC बचती है। जिसके ऊपर बाइसेक्टर बनाया उसके सिवाय की दो साइड बचती है, AB और EC। यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा तो भाई AB अपॉन AC इज इक्वल टू, देखो जिसका बाइसेक्टर जो साइड बाकी बची वो लेंगे AB अपॉन AC। AB के नियरेस्ट में कौन आता है, BD, और AC के नियरेस्ट में कौन आता है, BC। ऐसे आप रखोगे। आया कुछ समझ में। ये बाइसेक्टर जब भी है इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा, AB अपॉन AC, बाइसेक्टर सिवाय की दो साइड। इसलिए मैंने पहले बोला जिसका बाइसेक्टर उसको बॉडी के ऊपर रखोगे तो फॉर्मूला एकदम इजी बन जाएगा, समझ गए। अगर B का बाइसेक्टर हो यहां से बनाओगे, फॉर्मूला बनाने में आपको डिफिकल्टी होगी, इसलिए जिसका बाइसेक्टर उसको टॉप के ऊपर ले जाना। चलो बनाया कौन सा, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। और ये दोनों तो अभी आपने फाइंड किए। देखो AB कितना है आपका 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ये आपका रेशियो आ गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर M रेशियो N इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 5 रेशियो 13। आया समझ में। ये बाइसेक्टर का फॉर्मूला है और इसके ऊपर से रेशियो मिला। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ध्यान क्या रखेंगे, जो भी एंगल का बाइसेक्टर है वो किधर आना चाहिए, टॉप के ऊपर। फिर फॉर्मूला एकदम इजी बन गया। देखो BC के ऊपर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है, बाकी दो साइड बची कौन से, AB अपॉन AC इज इक्वल टू AB के नजदीक में कौन है, BD अपॉन DC। वैल्यू रख दो, ये आपका रेशियो हो गया। चलो अब D के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो आप लोग, आपके पास रेशियो भी आ गया। चलो अब लिखो x1, अब आप खुद फाइंड करोगे। x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 11, m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 30। आपको D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए B और C का यूज करना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि AD बाइसेक्टर BC को इंटरसेक्ट करता है। चलो फॉर्मूला रखो, क्या रखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट D इज इक्वल टू, फॉर्मूला रखो अपना जो है वो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चलो स्टूडेंट इसमें वैल्यू रखो, इसमें वैल्यू क्या रखोगे, 5 इंटू ब्रैकेट -3 प्लस 30 इंटू ब्रैकेट 5 अपॉन 5 प्लस 30, कॉमा 5 इंटू ब्रैकेट 11 प्लस 30 इंटू ब्रैकेट 3 अपॉन 5 प्लस 30। चलो सिंप्लीफाई करो, ऊपर ब्रैकेट ओपन करो तो -15 प्लस 65 अपॉन 180, कॉमा कितना है भाई 55 प्लस 39 आता है अपॉन 18, 180। चलो तो 50 अपॉन 18 आता है, 50 अपॉन 18, 50 अपॉन 18, कॉमा
94 आता है, एडिशन करो तो आता है 94 अपॉन 18, दोनों 2 से कट हो गए, 2 से कट करो, पहले 50 अपॉन 18 को कट करो, पर 25 नीचे 9, 94 वाले को कट करो, 47 अपॉन 9, ये आपका आंसर है। 9 अपॉन कितना है भाई, अरे सॉरी 25 अपॉन 9 कॉमा कितना है भाई 47 अपॉन 9। बोले बाय सेक्टर वाला सम कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्मूला अरेंज करने का आना चाहिए। चलो जरा 48 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। चलो 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, इफ A52 B34 and CXY are collinear point, जैसे फिगर बनेगी A B C तीनों कॉलिनियर पॉइंट, A52 B34 CXY, और दूसरा कुछ है इसमें देखो, एट AB इज इक्वल टू BC। फाइंड क्या करना है आप लोगों को, CXY। कुछ दिमाग चलता है स्टूडेंट, AB इज इक्वल टू BC, इसका मतलब क्या बना, B से A का डिस्टेंस B से C का डिस्टेंस इक्वल है, तो B AC का क्या बनेगा भाई, मिड पॉइंट बनेगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मिड पॉइंट कौन सा है भाई, B, तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज इक्वल टू, चलो क्या आएगा, x1 फॉर्मूला लगाए पहले, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो इधर क्या है भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ B, देखो B के कोऑर्डिनेट आपके पास है, इधर क्या लगाएंगे 3 4, आगे हमने ऐसे सम किए बराबर है, इज इक्वल टू एक सर्कल का डायमीटर वाला भी किया था, याद आता है, इज इक्वल टू 5 प्लस x अपॉन 2 कॉमा क्या लिखेंगे 2 प्लस y अपॉन 2। यहां से क्या करना है भाई, दोनों भाइयों को अलग, x कोऑर्डिनेट के सामने x कोऑर्डिनेट, y के सामने y, तो क्या लिखेंगे 5 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, दूसरा क्या लिखोगे 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, x के सामने x, y के सामने y, कंपेरिजन, चलो 2 इधर जाएगा, 5 प्लस x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 5, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 2 प्लस y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, y इज इक्वल टू 6, लास्ट में क्या लिखोगे CXY इज इक्वल टू C 1,6 हो गया। चलो कर पाओगे ऐसा, बट ध्यान रखना पड़ेगा, चैप्टर 3 बार करोगे तब आपको 50% लगेगा कि मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं चैप्टर कर सकता हूं, समझ गए। जो हम नवरे पढ़ो तो ये सारे चैप्टर रिवाइज कर ले। चलो 49 नंबर का क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग A -3 -7 and B35 with y-axis। पढ़ो पहले क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो स्टूडेंट उसमें कौन सा वर्ड है y एक्सिस है, तो पॉइंट कौन सा लेना पड़ेगा, डिवीजन पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा 0A। चलो तो एक लाइन सेगमेंट AB बनाओ, बनाओ लाइन सेगमेंट AB।
चलो ए के कोऑर्डिनेट कौन से -3 -7, बी के कोऑर्डिनेट कौन से 3 5 और y एक्स है तो पॉइंट क्या लेंगे P 0, A लेंगे। चलो 0, A लिया, पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा P, यहाँ पर डिवीजन पॉइंट बनेगा और डिवीजन पॉइंट आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो A फाइंड करना पड़ेगा, बट A फाइंड करने के लिए पहले रेशियो लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा भाई, हमने आगे बहुत सारे सम किए हैं पहले, तो पहले रेशियो लाने के लिए P का कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करोगे, जिंदा कोऑर्डिनेट, याद आया, तो x कोऑर्डिनेट का यूज करके पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे रेशियो, और फिर P का क्या फाइंड करेंगे y कोऑर्डिनेट। तो चलो पहले लिखो, क्या लिखेंगे, लेट PA0 divide line segment AB from y axis। चलो पहले x1 x2 x1 is equal to -3, x2 is equal to 3, y1 is equal to -7, y2 is equal to 5। पहले रेशियो लाएंगे तो हमें a मिल सकता है, बराबर है। तो चलो जिंदा कोऑर्डिनेट कौन सा x, फॉर्मूला का टुकड़ा करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखो x कोऑर्डिनेट ऑफ P लिखो फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ P is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n। चलो P का x कोऑर्डिनेट कितना है भाई 0, चलो m इंटू ब्रैकेट 3 प्लस n इंटू ब्रैकेट -3 अपॉन m प्लस n। चलो तो ये 0 m प्लस n इधर जाएगा, क्या होगा 0 इज इक्वल टू 3m -3n। चलो 3m को इधर लेकर आए तो -3m इज इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कर हमें m अपॉन n लाना है, m अपॉन n इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, देयरफॉर m अपॉन n इज इक्वल टू कितना है भाई 1 अपॉन 1, रेशियो आ गया, देयरफॉर m रेशियो n इज इक्वल टू कितना है आपका भाई 1:1 आया। अब आपको क्या फाइंड करना है P का, तो y कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगाओ। चलो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ऑफ P का फॉर्मूला लगाएंगे तो A मिल जाएगा आप लोगों को, लगाओ y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। P का y कोऑर्डिनेट कौन सा है A इज इक्वल टू, चलो m भी1 है n भी1 है, चलो वैल्यू रखो तो 1 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट -7 अपॉन 1 प्लस 1, तो इज इक्वल टू 5 -7 अपॉन 2, so -2 अपॉन 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आया भाई -1। तो लास्ट में क्या लिखना है P 0, A इज इक्वल टू 0, -1 हो गया। और 50वें नंबर का सम आप खुद करोगे, क्या है देखो तो जरा, फाइंड के इफ a a2 b 3 1 c 4 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कराए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल वाले, बट यहाँ पर क्या करोगे, आपको 3 बार सम करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई एंगल, कौन सा एंगल राइट एंगल है वो नहीं दिया है, तो पहले एंगल ए राइट एंगल लेके करोगे, फिर एंगल बी राइट एंगल लेके करोगे, एंगल सी राइट एंगल लेकर करोगे। याद करो चैप्टर की शुरुआत में राइट एंगल वाले कराए थे, मैंने बोला था आपको एक ही स्टेप में सम पूरा करना है,
कौन सा, पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करके कि भाई पहले एंगल ए राइट एंगल लेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बनेगा। फिर शादी कराएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर मिलेगा। दूसरी बार क्या करोगे, एंगल B राइट एंगल लेके करोगे। तीसरी बार क्या करोगे, एंगल C राइट एंगल। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि कौन सा एंगल राइट एंगल है, यानी कि 3 बार ये सम आपको करना है। क्लियर, यहाँ पर हमारे चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग साइंस स्टार्ट करने वाले, बराबर है। तो यार आज याद कर रखते, आगे फिर बाद में देखेंगे।